नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए मोटा मोटा लगभग सारा सब कुछ बताया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम जो वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि कैसे हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए वर्मी बेड लगाएं। तो वर्मी बेड कैसे लगाया जाता है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं जो भी वीडियो आपको डालता हूं तो वो आपको तुरंत मिले। अब हम डिस्कस करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का जो बेड है वो कितने तरीके से हम लगा सकते हैं। साथियों, वर्मी बेड तैयार करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला जो मेथड है उसको कहा जाता है अपर पिट मेथड। इस मेथड के अंदर हम धरती से ऊपर लगभग 2 फीट ऊंचाई तक एक बेड बनवाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फिर हम उसके अंदर गोबर डाल के और अपना वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास जो अपर पिट मेथड है उसके अंदर बना बनाया बेड भी आता है। बने बनाए बेड के लिए आप किसी भी ऑनलाइन साइट से उसको परचेज़ कर सकते हो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ऐसा वो आएगा। फिर उसके बावजूद हम धरती का लेवल करके और उस बेड को लगा के और गोबर डाल के अपना वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। ये हमारा पहला मेथड हो गया। दूसरा जो मेथड आता है उसको कहा जाता है डीप पिट मेथड। डीप पिट मेथड के अंतर्गत हम जहाँ भी हमें अपना वर्मी कंपोस्ट की जो बेड है वो लगाना है उसकी उस जगह पे हम क्या करेंगे, लगभग 2 फीट गहराई तक एक गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे को खोद के और फिर हम उसके अंदर गोबर डाल के वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे। इसके बावजूद हमारा तीसरा मेथड आता है जिसको कहा जाता है विड्रो मेथड। विड्रो मेथड के ऊपर मैं पूरा काम कर रहा हूँ। इस मेथड के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि जहाँ भी हमें बेड बनाना है उस जगह को लेवल करेंगे और कागज़ डाल के चारों तरफ ईंट लगाई और उसके अंदर गोबर डाला और फिर हम अपना वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। तो कैसे विड्रो मेथड का यूज करके हम वर्मी बेड तैयार करेंगे, इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं कि कैसे बेड तैयार किया जाता है। साथियों, हम विड्रो मेथड के बारे में बात कर रहे थे कि विड्रो मेथड का यूज करके हम बेड कैसे बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमें भूमि का चयन करना पड़ेगा। आज मैं यहाँ एक नया बेड लगाने जा रहा हूँ, तो इस बेड के लिए ये जगह मैंने सेलेक्ट करी है। अब सबसे पहले मैं ये जो जगह है इसमें जहाँ मेरे को ऊंचा नीचा दिखाई देगा उसको मैं लेवल करूँगा। लेवल करने के बावजूद फिर हम इसके ऊपर कागज़ बिछाएंगे। इस नुकीले फावड़े का यूज़ करके जहाँ मिट्टी ज़्यादा दिखाई दे रही है उसको धीरे धीरे करके हम हटा देंगे और जहाँ मिट्टी कम दिखाई दे रही है वहाँ इसको लेके जाएंगे। उसके बाद इस फावड़े का यूज़ करके जहाँ मिट्टी कम है मैं वहाँ मिट्टी को डाल दूँगा और जो हमारी धरती है उसको मैं लेवल करता हुआ जाऊँगा। इस तरीके से जहाँ ज़्यादा मिट्टी थी उसको हम धीरे धीरे जहाँ मिट्टी कम है वहाँ डाल देंगे और ये जगह है वो हमारी बिल्कुल प्लेन होती आएगी। और हमने क्या किया, बिल्कुल प्लेन कर दिया इसको। धीरे धीरे करके हमने इस जगह को बिल्कुल लेवल कर दिया। लेवल करने के बाद और लेवल हम इसको ऐसे करेंगे, या तो ये थोड़ा सा ढलान ऐसे हो या फिर ढलान ऐसे हो। अगर ऐसे ढलान होगा तो भी हमारा एक्सेस पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा और ढलान ऐसे होगा तो साइडों से निकल जाएगा। और इसका होने के बाद अब हम इसके ऊपर कागज़ बिछाएंगे। जगह को प्लेन करने के बाद हमने ये जो कागज़ था ये इसके ऊपर डाल दिया और कागज़ डालने के बाद चारों तरफ मैंने एक एक ईंट लगा दी और ईंट लगाने के बावजूद हमने बीच में भी एक ईंट लगा दी। ये जो कागज़ था वो 9 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा मैंने लिया हुआ है, जिसके अंदर हमने जब इसका पार्टीशन किया तो इन ईंटों का यूज़ करने के बावजूद इसके अंदर 2 पार्टीशन हो गए। 2 पार्टीशन में एक जो हमारा पार्टीशन है वो 3.5 फीट पौने 4 फीट के समथिंग एक रहेगा और सेम दूसरा रहेगा। अब हमारा ये बेड बन के तैयार हो गया है गोबर डालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो ठंडा किया हुआ गोबर है उस गोबर को इसके अंदर डालेंगे। तो अब हम देखेंगे कि गोबर को ठंडा कैसे करें। सबसे पहले गोबर को ठंडा करने के लिए जो गोबर की ढेरी है उसको हम फैलाएंगे
और फैलाने के बाद उसकी ऊंचाई को लगभग इतना रखना है कि जो 1.5 से और 2 फीट के समथिंग रहे। और फिर हम क्या करेंगे, उस पर पानी का छिड़काव करेंगे। धीरे धीरे करके हम इतना पानी इसके अंदर डालेंगे कि गोबर पूरा गीला हो जाए और इसमें से पानी निकल के बहना शुरू हो जाए। और फिर हम इसके अंदर हाथ डाल के देखेंगे कि गोबर हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। इस प्रोसेस के अंदर हम लगभग 2 बार इसके अंदर पानी डालेंगे। 2 से 3 बार पानी डालने के बावजूद गोबर अपना बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। फिर उसको उठा के हम बेडों के अंदर डाल सकते हैं। अब हमने जो बिल्कुल ठंडा किया हुआ गोबर है उसको उठा के यहाँ डलवा दिया। यहाँ डालने के बावजूद फिर हमने क्या किया कि हाथ से इसको धीरे धीरे और थोड़ा ऊपर करके इसकी जो शेप थी उसको बिल्कुल कबरनुमा बना दिया। अब हम करेंगे क्या कि केचुआ उठाएंगे। जो बेड हमारा बिल्कुल नीचे जा चुका है, जिसमें सिर्फ केचुआ बचा हुआ है, वहाँ से हम केचुआ उठाएंगे और धीरे धीरे हम इन दोनों बेडों के ऊपर केचुआ डालना स्टार्ट कर देंगे। तो केचुआ कैसे डालते हैं वो अभी हम देखते हैं। जिस बेड में केचुआ था उस बेड से केचुआ निकाल के और हम धीरे धीरे इस पर डालेंगे। केचुआ डालने के बाद इसको धीरे धीरे चारों तरफ फैलाना ज़रूरी है। ढकने का फ़ायदा, ढकने से पूरा जो गोबर है नया वो सारा का सारा हमारा ढक जाएगा। और जो पुराना जो हम केचुआ निकाल के लेके आए थे उस गोबर की जो गंध है वो इसके अंदर मिल जाएगी, जिससे केचुआ को लगेगा कि मैं अभी मेरे पुराने घर में ही हूँ। धीरे धीरे करके हमने कंप्लीट बेड के ऊपर अपना केचुआ डाल दिया है। केचुआ डालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि बाजरे की पूली या धान की पराली या आपके पास कोई भी फसल का वेस्ट हो उससे हम इसको कंप्लीट ढक देंगे। और उसको ढका कैसे जाता है अब हम वो देखते हैं। मैं इसको ढकने के लिए बाजरे की पूड़ी का यूज़ करता हूँ। मेरे पास फसल वेस्ट में बाजरे की पूड़ी है। बाजरे की पूड़ी को डाल के उसको इस तरह से फैलाएं, जिससे क्या है कि पूड़ी और ज़्यादा जगह को कवर करेगी। अब धीरे धीरे करके मैंने इन दोनों बेडों को पोलियो से ढक दिया है। ढकने के बावजूद अब ये बिल्कुल नीचे का दिखाई नहीं देगा। इस बेड पे यूज़ होने वाली पुली है वो मैंने पुरानी पुली यूज़ करी है जो मैंने पहले बेडों पे यूज़ कर रखी थी। एक जो पुली है वो कम से कम 2 सर्किल में यूज हो जाती है। लेकिन फ़र्क ये आता है कि एक बार जो एक बेड पे जितनी पुली यूज होती हैं, सेकंड टाइम जब हमको यूज़ करेंगे तो लगभग आधे बेड पे वो यूज आएंगी। तो इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कवर कर दिया है। केचुआ डालने के बाद हमने कंप्लीट जो बेड है उसको बाजरे की जो पुली है उससे मैंने ढक दिया। मेरे ढकने के लिए एक पुली जो है दूसरी पुली उसके ऊपर रख देना और धीरे धीरे हम कंप्लीट को कवर कर देंगे। जिससे क्या है ये एक दूसरे के ऊपर रखने का फ़ायदा ये है कि जब अगर आंधी आती है या तेज़ हवा आती है तो वो उड़ेगी नहीं, वो आपकी चिपकी रहेगी। पानी डालने के बावजूद ये एक दूसरे से बहुत अच्छे से चिपक जाएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे इसको। लास्ट जो पुली है उसका और इधर से जो मैंने ये पुली लगाई है इसका, इन दोनों पुली का जो सिरा है ऊपर का सिरा वो दोनों एक साइड में कर देंगे, जिससे वो इंटरलॉक का काम करेगी। पुली से कंप्लीट बेड को रखने के बाद हम इसमें पानी डालना शुरू करेंगे। पानी इतना डालना है कि कंप्लीट बेड को अच्छे से भिगोना है। उसके बाद हम इसके अंदर पर डे पानी डालेंगे। गर्मी ज़्यादा हो तो पानी डेली डालना है और सर्दी के अंदर एक बार अगर अच्छे से पानी डाल दिया तो 10 से 15 दिन बाद हम इसमें पानी डाल सकते हैं। हम उसके अंदर हाथ डाल के देखेंगे कि अगर उसके अंदर नमी कम है तो हम दोबारा पानी डालेंगे, अदरवाइज़ सर्दी में पानी डालने की ज़रूरत है नहीं। और गर्मी में हम लगभग पर डे पानी डालेंगे, क्योंकि गर्मी में मॉइस्चर बहुत जल्दी कम होता है। इसकी वजह से पर डे पानी डालना ज़रूरी है। अगर बेड गर्म है तो डेफिनेटली पानी डालेंगे, और अगर उसमें मॉइस्चर बरकरार है और गर्मी भी कम है तो हम रहने भी दे सकते हैं उसको एक दिन। लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन तो उसमें पानी ज़रूर डालने की कोशिश करें। इन बेडों पे हम 40 से 45 दिन तक पानी डालते रहेंगे।
40 से 45 दिन तक इन बेडों की हम देख रेख करेंगे। उसके बावजूद लगभग 2 से 3 इंच इनकी जो ऊपर की लेयर है वो वर्मी कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम उसका इसके ऊपर से उतार करेंगे। तो कैसे वर्मी बेड से वर्मी कंपोस्ट का उतार किया जाता है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो मैं जल्द ही हाजिर होता हूँ एक नए वीडियो के साथ। उसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि कैसे वर्मी कंपोस्ट का उतार किया जाता है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।